वापस स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं LTV न्यूज़ इंडिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ओपिनियन पोल ताज़ा सर्वे। इस वीडियो में जानेंगे अब की बार बिहार में विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की या किस गठबंधन की सरकार बनने की संभावनाएं यहाँ पर ज्यादा नजर आ रही हैं और कौन बिहार में अगला मुख्यमंत्री बन सकता है। कि इस बार फिर से बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन पाएंगे या फिर तेजस्वी यादव इस बार बिहार में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आखिर क्या है इस बार बिहार की जनता की राय। बिहार की जनता अब की बार किसकी सरकार बनाना चाहती है और किसे बिहार का अगला मुख्यमंत्री चुनने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं इस ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे में बिहार की पूरी 243 विधानसभा सीटों का यहाँ पर लाइव सर्वे हम लेकर आ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करें बिहार के भागलपुर जिले की। भागलपुर जिले में 7 सीटें विधानसभा की आती हैं। 7 विधानसभा सीटों में जेडीयू गठबंधन के खाते में 4 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही हैं। वहीं आरजेडी गठबंधन को भागलपुर जिले से 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर खाली रहने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। जबकि इसी के साथ अगले जिले की तरफ बढ़े तो बिहार का अगला जिला आता है मधेपुरा। मधेपुरा जिले में 4 सीटें हैं विधानसभा की। इन 4 सीटों में से जेडीयू गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। आरजेडी गठबंधन को भी 2 सीटें मिलती यहाँ पर नजर आ रही है। मधेपुरा जिले का यहाँ पर जो लाइव सर्वे निकलकर सामने आ रहा है तो यहाँ पर जेडीयू और आरजेडी गठबंधन की कांटे की टक्कर बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है, जबकि अदर पार्टियों का खाता यहाँ से भी खाली रहने का अनुमान है। इसी के साथ अगले बढ़े तो बात करते हैं सुपौल जिले की। सुपौल जिले में 5 सीटें विधानसभा की आती हैं। इन 5 सीटों में से जेडीयू गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आरजेडी गठबंधन को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि अदर पार्टियों का यहाँ से भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। सुपौल जिले का यहाँ पर जो लाइव सर्वे हम देख रहे हैं तो जेडीयू गठबंधन यहाँ से भी 1 सीट पर बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं रोहतास जिले की। रोहतास जिले में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 7 सीटों में जेडीयू गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। आरजेडी को 2 सीटें यहाँ पर मिलती नजर आ रही हैं। रोहतास जिले के अंदर यहाँ पर जेडीयू गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में यहाँ पर नजर आ रहा है। जो ताजा आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक। तो इसी के साथ अगले जिले लखीसराय की बात कर लें। लखीसराय जिले में 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। लखीसराय जिले के अंदर जेडीयू गठबंधन क्लीन स्वीप करता दिखाई दे रहा है। आरजेडी का यहाँ पर खाता खाली रहने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले मुंगेर की बात कर लें तो मुंगेर जिले में 3 सीटें हैं विधानसभा की। इन 3 सीटों में जेडीयू गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। आरजेडी गठबंधन के खाते में 1 सीट यहाँ से जाती नजर आ रही है। वहीं अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं दिख रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं वैशाली जिले की। वैशाली जिले में 8 सीटें विधानसभा की आती हैं। तो यहाँ पर जेडीयू गठबंधन को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं आरजेडी गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं अदर पार्टियों को 1 सीट यहाँ पर मिलने का अनुमान है। वैशाली जिले का यहाँ पर जो लाइव सर्वे हम देख रहे हैं तो आरजेडी गठबंधन यहाँ पर 1 सीट पर आगे निकलता दिखाई दे रहा है जेडीयू से। इसी के साथ बात करें मधुबनी जिले की। मधुबनी जिले में 10 विधानसभा की सीटें आती हैं। 10 सीटों में जेडीयू गठबंधन को 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आरजेडी गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि अदर पार्टियों का यहाँ पर भी 1 सीट पर कब्जा होता हुआ यहाँ से नजर आ रहा है। मधुबनी जिले का यहाँ पर जो सर्वे हम देख रहे हैं तो जेडीयू गठबंधन यहाँ पर काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। आरजेडी गठबंधन से डबल सीटों पर यहाँ पर जीत दर्ज करता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करें बक्सर जिले की तो बक्सर जिले में 4 सीटें विधानसभा की आती हैं। इन 4 सीटों में जेडीयू गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। आरजेडी गठबंधन यहाँ पर 3 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि अदर पार्टियों का खाता यहाँ से भी खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो अगला जिला बिहार का आ जाता है बेगूसराय। बेगूसराय जिले में 7 सीटें विधानसभा की आती हैं। 7 सीटों में से जेडीयू गठबंधन को 3 सीटें मिलने का यहाँ पर अनुमान है। वहीं आरजेडी गठबंधन यहाँ से बढ़त बनाकर 4 सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी तक आप देख रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में 57 सीटों का लाइव सर्वे यहाँ पर हम देख चुके हैं, जिसमें से जेडीयू एनडीए गठबंधन के खाते में 31 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं आरजेडी कांग्रेस गठबंधन इंडिया को 24 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि अदर पार्टियों के खाते में 2 सीटें अभी तक जाती हुई
नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगले बढ़े तो बात करते हैं पूर्वी चंपारण की। पूर्वी चंपारण में 12 सीटें विधानसभा की आती हैं। इन 12 विधानसभा सीटों में जेडीयू गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती नजर आ रही हैं। आरजेडी गठबंधन को 4 सीटें मिलती यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। वहीं अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले नालंदा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर है 7 विधानसभा की सीटें। जो 7 सीटों में जेडीयू गठबंधन को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। आरजेडी गठबंधन के खाते में 3 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगले जिले सारण की बात कर लें तो सारण जिले में 10 विधानसभा सीटें आ जाती हैं। 10 सीटों में से जेडीयू गठबंधन को 7 सीटें मिल सकती हैं। आरजेडी गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अदर पार्टियों को 1 सीट सारण जिले से मिलने का अनुमान है। भाई बात करें सिवान जिले की तो यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें आती हैं। 8 सीटों में से जेडीयू गठबंधन को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। आरजेडी गठबंधन के खाते में भी 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। सिवान जिले का यहाँ पर जो लाइव सर्वे हम देख रहे हैं तो यहाँ पर जेडीयू और आरजेडी गठबंधन की कांटे की टक्कर बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। जबकि अगले जिले जहानाबाद की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें हैं विधानसभा की। इन 3 सीटों में जेडीयू गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। आरजेडी गठबंधन को 1 सीट मिलने का यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। इसी के साथ अगले जिले समस्तीपुर की बात कर लें तो समस्तीपुर जिले में 10 विधानसभा की सीटें आती हैं। 10 सीटों में से जेडीयू गठबंधन को 6 सीटें यहाँ पर मिलती नजर आ रही हैं। आरजेडी गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि अदर पार्टियों को 1 सीट यहाँ पर मिलने का अनुमान है। समस्तीपुर जिले का यहाँ पर जो लाइव सर्वे हम देख रहे हैं तो जेडीयू गठबंधन यहाँ से भी मजबूत स्थिति में काफी बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करें अगले जिले शेखपुरा की। शेखपुरा जिले में 2 विधानसभा सीटें आती हैं तो यहाँ पर शेखपुरा जिले के अंदर जेडीयू गठबंधन का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। शेखपुरा के अंदर आरजेडी गठबंधन क्लीन स्वीप करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगले जिले पश्चिमी चंपारण की बात करें तो पश्चिमी चंपारण जिले में 10 विधानसभा की सीटें हैं। 10 सीटों में से जेडीयू गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं। आरजेडी गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि अदर पार्टियों का 1 सीट पर यहाँ से कब्जा हो सकता है। अगला जिला बिहार का आता है जमुई। जमुई जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों में जेडीयू गठबंधन को 2 सीटें, आरजेडी गठबंधन को भी 2 सीटें मिलती यहाँ पर नजर आ रही हैं। अगला जिला आता है किशनगंज। किशनगंज जिले में 4 सीटें विधानसभा की आ जाती हैं। 4 सीटों में से जेडीयू गठबंधन यहाँ से बढ़त बनाकर 3 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है। आरजेडी गठबंधन को 1 सीट मिलने का यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। अगला जिला बिहार का आ जाता है गोपालगंज। गोपालगंज जिले में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 6 सीटों में से जेडीयू गठबंधन को 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। आरजेडी गठबंधन के खाते में भी 3 सीटें जाती यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। गोपालगंज जिले के अंदर मुकाबला यहाँ पर बराबर का कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है दोनों गठबंधनों की। वहीं के साथ बात करें बिहार के अगले जिले की तो अगला जिला बिहार का जाता है गया। गया जिले में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। 10 सीटों में से जेडीयू गठबंधन को 4 सीटें यहाँ पर मिलती दिखाई दे रही हैं। आरजेडी गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अदर पार्टियों को 1 सीट मिलने का यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। गया जिले का यहाँ पर जो लाइव सर्वे हम देख रहे हैं तो आरजेडी गठबंधन यहाँ से बढ़त बनाता नजर आ रहा है। वहीं के साथ बात कर ली जाए कैमूर जिले की। कैमूर जिले में 4 सीटें विधानसभा की आती हैं। इन 4 सीटों में से जेडीयू गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। आरजेडी गठबंधन को 1 सीट यहाँ पर मिलने का अनुमान लगाया गया है। जबकि अगले जिले अरवल की बात कर लेते हैं तो अरवल जिले में 2 विधानसभा सीटें आती हैं। 2 सीटों में यहाँ पर जेडीयू गठबंधन अरवल जिले के अंदर क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी गठबंधन का यहाँ पर खाता खाली रहने का अनुमान है। वैसे के साथ अगले जिले खगड़िया की बात करें। खगड़िया जिले में 4 विधानसभा सीटें आती हैं। 4 सीटों में से जेडीयू गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। आरजेडी गठबंधन के खाते में भी यहाँ से 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो अभी तक आप देख सकते हैं बिहार की 150 सीटों का लाइव सर्वे यहाँ पर हम देख चुके हैं, जिसमें से जेडीयू बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 82 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं आरजेडी कांग्रेस गठबंधन इंडिया को 61 सीटें मिलती दिखाई दे रही, जबकि अदर पार्टियों के खाते में 6 सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इसी के साथ बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर जिले की। तो मुजफ्फरपुर जिले में 11 विधानसभा की सीटें आती हैं। 11 सीटों में से जेडीयू गठबंधन के खाते में 7 सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। आरजेडी गठबंधन को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट मुजफ्फरपुर जिले से जाने का अनुमान है। मुजफ्फरपुर जिले का यहाँ पर जो लाइव सर्वे हम देख रहे हैं
तो जेडीयू गठबंधन यहाँ से बढ़त बनाकर मजबूत स्थिति में 7 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है। इसी के साथ अगले जिले सहरसा की बात कर लें तो सहरसा जिले में 4 सीटें विधानसभा की आती हैं। 4 सीटों में जेडीयू गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। आरजेडी गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें यहाँ से जाती हुई नजर आ रही हैं। वही बात करें बिहार के अगले जिले कटिहार की। कटिहार जिले में 7 सीटें विधानसभा की आती हैं। 7 सीटों में से जेडीयू गठबंधन के खाते में 3 सीटें, आरजेडी गठबंधन को यहाँ पर 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ अगला जिला बिहार का आ जाता है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी जिले में 8 सीटें विधानसभा की आती हैं। 8 सीटों में से जेडीयू गठबंधन को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। आरजेडी गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अदर पार्टियों को 1 सीट यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो बिहार का अगला जिला आता है दरभंगा। दरभंगा जिले में 10 सीटें हैं विधानसभा की। 10 सीटों में से जेडीयू गठबंधन को 5 सीटें यहाँ पर मिलती नजर आ रही हैं। आरजेडी गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। अदर पार्टी को 1 सीट यहाँ पर भी मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो बिहार का अगला जिला आ जाता है पटना। पटना जिले में 14 विधानसभा की सीटें आती हैं। 14 सीटों में से जेडीयू गठबंधन को 8 सीटें यहाँ पर मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि आरजेडी गठबंधन के खाते में 4 सीटें यहाँ से जा सकती हैं। पटना जिले की 2 सीटों पर अदर पार्टियों का कब्जा होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं तो बिहार का अगला जिला आता है पूर्णिया। पूर्णिया जिले में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। 4 सीटों में से जेडीयू गठबंधन को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। आरजेडी गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाने का यहाँ पर अनुमान है। जबकि अगला जिला इसी के साथ बिहार का आता है बांका। बांका जिले में 5 सीटें विधानसभा की आ जाती हैं। 5 सीटों में जेडीयू गठबंधन को 3 सीटें, आरजेडी गठबंधन के खाते में 2 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगला जिला आ जाता है भोजपुर। भोजपुर जिले में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 7 सीटों में से जेडीयू गठबंधन को 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। आरजेडी गठबंधन के खाते में यहाँ से 3 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगला जिला आ जाता है नवादा। नवादा जिले में 5 सीटें विधानसभा की आती हैं। तो नवादा की 5 सीटों में जेडीयू गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। आरजेडी गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का यहाँ पर अनुमान है। मैं बात करें बिहार के अगले जिले औरंगाबाद की। औरंगाबाद जिले में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। औरंगाबाद की 6 सीटों में से जेडीयू गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। आरजेडी गठबंधन को भी यहाँ पर 3 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। मुकाबला यहाँ पर कांटे का देखने को मिल रहा है दोनों गठबंधनों का। बात करें बिहार के अगले जिले अररिया की। अररिया जिले में 5 सीटें विधानसभा की आ जाती हैं। अररिया की 5 विधानसभा सीटों में जेडीयू गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आरजेडी गठबंधन यहाँ से बढ़त बनाकर 3 सीटों पर जीत दर्ज करने का अनुमान है। अगला जिला बिहार का जाता है सुपौल। सुपौल जिले में है 5 विधानसभा सीटें। सुपौल जिले की 5 सीटों में से जेडीयू गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। आरजेडी गठबंधन के खाते में सुपौल जिले से 3 सीटें जाने का यहाँ पर अनुमान है। सुपौल जिले का यहाँ पर जो लाइव सर्वे निकल कर आ रहा है तो आरजेडी गठबंधन यहाँ से 1 सीट पर आगे निकलता दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं बिहार की पूरी 243 विधानसभा सीटों का यहाँ पर लाइव सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ चुका है, जिसमें यहाँ पर जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 130 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं आरजेडी इंडिया गठबंधन को 102 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं अदर पार्टियों के खाते में 11 सीटें जाती यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जैसा कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं और बिहार में बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 सीटों का है, यानी कि जो भी पार्टी या गठबंधन बिहार में 122 या फिर उससे ज्यादा सीटें जीत लेता है, उसी पार्टी या गठबंधन की बिहार में सरकार बन जाएगी। तो यहाँ पर जो लाइव सर्वे निकल कर सामने आ रहा है, एनडीए गठबंधन 130 सीटें यहाँ पर लेता हुआ नजर आ रहा है। बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा यहाँ पर जेडीयू का गठबंधन आगे निकलता दिखाई दे रहा है। 130 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाता नजर आ रहा है। तो इस बार फिर से इस लाइव सर्वे ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार बिहार में फिर से इस बार जेडीयू गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है अब की बार बिहार में किस पार्टी या किस गठबंधन की बन सकती है सरकार? किस जिले से आप हमारे वीडियो को देख पा रहे हैं? आप हमारे इस ओपिनियन पोल से कितने सहमत हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। मिलते हैं एक नए ओपिनियन पोल में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।